नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कब जन्म चंद्र कुंडली देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, हम लोग आमतौर पे किसी भी जातक का फलित देखने के लिए लग्न कुंडली का ही इस्तेमाल करते हैं, लग्न कुंडली का ही प्रयोग करते हैं और सामान्यतः लग्न कुंडली का प्रयोग करना उचित भी रहता है। चंद्र कुंडली का उतना अधिक प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन किसी किसी स्थिति में चंद्र कुंडली का प्रभाव जातक पे अधिक होता है। तो आज हम देखेंगे कि कब चंद्र कुंडली का प्रभाव जातक के जीवन पे अधिक होता है और कब चंद्र कुंडली से ही अधिक फलादेश करना चाहिए। तो देखिए, जो लग्न होता है वो लगभग 2 घंटे में बदल जाता है और जो चंद्र लग्न होता है, चंद्र लग्न अर्थात चंद्रमा जिस राशि में होता है वो चंद्र की राशि 2.25 दिन में बदलती है। इसलिए चंद्र लग्न जो है 2.25 दिन में बदलता है। ठीक, तो इसलिए क्योंकि लग्न बहुत जल्दी बदलता है, तो इसलिए कि लग्न जल्दी बदलता है, लग्न से करने होने वाला फलादेश, लग्न से देखा जाने वाला फलादेश ज़्यादा सूक्ष्म अध्ययन होता है, ज़्यादा वो सूक्ष्म अध्ययन होता है ज़्यादा। और जबकि चंद्र कुंडली से देखने वाला फल एक मोटा अर्थात स्थूल दृश्य प्रस्तुत करता है, एक मोटा हिसाब लगता है। ठीक, तो चंद्र कुंडली तब देखी जाना चाहिए जब सबसे पहली एक बात ये कि अगर किसी जातक के जन्म समय में संदेह हो, कि जातक को पता ना हो कि उसके जब जातक कहता है कि उसका जन्म समय में कुछ अंतर हो सकता है, घंटा 2 घंटा का अंतर हो सकता है उस समय में, क्योंकि चंद्र जो है 2.25 दिन में बदलता है। तो किसी जातक की अगर लग्न कुंडली नहीं सही है तो उसकी चंद्र कुंडली तो सही ही होगी, क्योंकि 2.25 दिन बहुत अधिक होता है और उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक, तो पहली बात ये कि तब ज़रूर ध्यान देना चाहिए जब जातक कहे कि हमारे जन्म समय में सही नहीं है, कि हो सकता है त्रुटि हो, उसे संदेह हो। ठीक, और उसके बाद दूसरा, तब भी चंद्र कुंडली देखना ज़रूरी हो जाता है जब लग्न जो है एकदम संधि काल का हो, अर्थात ऐसा लग्न हो कि जो अभी एक लग्न ख़त्म हुआ, दूसरा लग्न स्टार्ट हुआ है। ठीक, एकदम संधि काल का लग्न हो, अर्थात लग्न की जो डिग्री हो वो बहुत कम हो, 0 से लेके 1 के बीच में हो, तब भी चंद्र लग्न देख लेना चाहिए, चंद्र लग्न से भी विचार कर लेना चाहिए। ठीक, और सबसे अधिक ज़्यादा ज़रूरी तब हो जाता है चंद्र कुंडली देखना जब लग्नेश जो है, जब जन्म पत्री में जो लग्नेश है चंद्र लग्नेश से वो कमज़ोर हो। ठीक, कि लग्नेश कमज़ोर हो और चंद्र राशि का स्वामी जो है बली हो, तब जन्म पत्री का ज़्यादा फल जो होता है वो चंद्र कुंडली के हिसाब से ही घटित होता है जीवन में। ठीक, तब उस स्थिति में हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी जन्म पत्री का लग्नेश कमज़ोर है लेकिन उसका वो चंद्र लग्नेश जो है अर्थात चंद्र राशि का स्वामी है काफ़ी अधिक बली हो, तो हमें चंद्र कुंडली का ही फल अधिक कहना चाहिए। ठीक, जैसे देखिए इस जन्म पत्री में क्या है, इसका लग्न का स्वामी जो है मंगल
देखिए 12वें भाव में बैठा है, तो एक ये 12वें भाव से बैठने से कमज़ोर हो गया। ठीक, उसके बाद क्या, किस पे, शनि जैसे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है पाप ग्रह की, तो इससे ये बहुत कमज़ोर हो गया है। और उसके बाद ये अंश बल में भी कमज़ोर है, अंश भी इसके कम है। ठीक, इस वजह से इसमें जो लग्नेश है बहुत कमज़ोर है। जबकि इसकी विपरीत चंद्र लग्न का स्वामी जो है कौन है, इसमें वृष राशि है, तो इसका स्वामी है शुक्र। तो शुक्र इसमें बहुत बलवान है। इसकी अपेक्षा, इस लग्नेश की अपेक्षा ये जो है चंद्र लग्नेश है, ये बहुत बलवान है। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक तो त्रिकोण भाव में बैठा है। ठीक, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि इस पे गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि पड़ने से वैसे भी ग्रह, क्योंकि सबसे अधिक शुभ ग्रह है, तो वैसे भी ग्रह बलवान हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो है शुक्र जो वो इसके अंश भी है, काफ़ी हैं, अधिक हैं। इस वजह से शुक्र जो है यहाँ ये मंगल से बलवान है। तो इसलिए हमें इस जातक की वो चंद्र कुंडली भी देखनी चाहिए, और बिना चंद्र कुंडली के उसका फलादेश कभी भी सही नहीं बैठेगा। ठीक, तो एक स्थिति में पहली स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि जब चंद्र राशि का स्वामी लग्नेश से अधिक बली हो। दूसरी स्थिति कौन सी होती है, जब चंद्र कुंडली के साथ देखना चाहिए, जैसे चंद्र के साथ और भी ग्रह हों, कि चंद्र अकेला ना हो, चंद्र के साथ और भी 1 2 या 3 ग्रह हों तो भी देखना चाहिए। जैसे इस कुंडली में देखिए चंद्र के साथ क्या है, एक ग्रह और पड़ा है, सूर्य। तो इसकी जो चंद्र कुंडली होगी, ये सिर्फ चंद्र कुंडली ही नहीं होगी, ये सूर्य कुंडली भी हो जाएगी। ठीक, इसी तरह अगर एक ग्रह और होता, मान लीजिए शुक्र भी यहीं होता, तब ये 3 ग्रह हो जाते, तो ये चंद्र कुंडली और महत्वपूर्ण हो जाती। ठीक, तो चंद्र के साथ जब अधिक ग्रह हों तब भी चंद्र कुंडली से देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आमतौर पे देखिए, अगर किसी भी भाव में अधिक ग्रह हैं, तो जिस भाव में अधिक ग्रह हैं उसको भी एक तरह से लग्न मान के जरूर फलादेश देखना चाहिए कि आखिर उसका फल क्या हो रहा है। क्योंकि अगर किसी भी जन्म पत्री में 2 या 2 से अधिक ग्रह किसी भी भाव में हो जाते हैं, तो वो भाव जातक के लिए, जन्म पत्री के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो ये तो हमने जान लिया कि कब हमें जन्म पत्री को लग्न से देखना है और कब चंद्र लग्न से देखना है। ठीक, इसमें अब कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि कब लग्न से और कब चंद्र लग्न से देखना है। जब लग्न कमज़ोर हो तो चंद्र लग्न से देखना है, जब चंद्र के साथ और भी ग्रह हों, 1 ग्रह या 2 ग्रह और हों, तब हमें चंद्र लग्न से ज़रूर देखना है। ठीक, उसके बाद समस्या देखिए ये आती है कि चंद्र लग्न से अगर जब हम जन्म पत्री देखते हैं तो कारक और अकारक ग्रह कैसे हम समझेंगे, क्योंकि लग्न से दूसरे कारक और अकारक ग्रह होंगे और चंद्र लग्न से तो कोई दूसरे ग्रह कारक और अकारक होंगे जन्म पत्री से। तो इसलिए हमें कैसे, किस प्रकार निर्णय करना है कारक और अकारक ग्रहों का, उसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जब हमें ये निर्धारित करना हो कि कारक और अकारक ग्रह चंद्र लग्न के हिसाब से देखें हम या चंद्र लग्न के हिसाब से देखें, तो उसके लिए हम ये आगे नियम बता रहे हैं। देखिए, अगर किसी भी जन्म पत्री में 3 ग्रह, किसी भाव में 3 ग्रह बैठे हों, तो उसका स्वामी जिसका मित्र हो उसके अनुसार कारक और अकारक ग्रह लेने चाहिए। ठीक, 3 ग्रह, देखिए कोई जन्म पत्री है अगर, तो जिस भी भाव में 3 ग्रह बैठे हों, 3 या अधिक ग्रह बैठे हों, 3 ग्रह बैठे हों या उससे अधिक ग्रह बैठे हों जिस भाव में,
तो उसी के स्वामी के अनुसार कारक और अकारक ग्रह लेने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ बुध भी बैठा है, इसके साथ एक ग्रह और बैठा है, ये वाला बुध भी यहीं बैठा है। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें 3 ग्रह बैठे हैं, तो हम देखेंगे कि इसका स्वामी जो है, इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र किसका, शुक्र इसका मित्र है लग्न का कि चंद्र लग्न का। तो शुक्र चंद्र लग्न का, चंद्र लग्न स्वयं ही चंद्र लग्न है, ठीक। तो हम चंद्र लग्न के हिसाब से लेंगे, वो चंद्र लग्न के हिसाब से कारक और अकारक ग्रहों का निर्णय करेंगे, ठीक। और मान लीजिए इस भाव में अगर 3 ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए अगर इस भाव शुक्र के साथ सूर्य और बुध बैठे हैं, तब इस भाव में 3 ग्रह हो जाएंगे। तब हम किस हिसाब से, किस प्रकार कारक और अकारक ग्रहों का निर्णय करेंगे, तब हम देखेंगे कि ये जो इसकी राशि का स्वामी, इसकी राशि का किस राशि में 3 ग्रह बैठे हैं, कर्क में। कर्क का स्वामी कौन हुआ, चंद्र। चंद्र किसका मित्र या शत्रु है, तो चंद्र मित्र है लग्न का, ठीक। और ये चंद्र लग्न का अर्थात शुक्र का मित्र नहीं है। तब हम कारक और अकारक ग्रह शुक्र के, मंगल के हिसाब से लेंगे, ठीक। तो हमें ये बात देखनी चाहिए कि जिस भाव में अगर 3 ग्रह बैठे हैं, उसका स्वामी जिसका मित्र हो, उसके अनुसार कारक और अकारक ग्रह लेने चाहिए, ठीक। अगर मान लीजिए किसी भी भाव में 3 ग्रह, बहुत जन्म पत्रियाँ ऐसी भी होती जिनमें किसी भाव में 3 ग्रह नहीं बैठे होते हैं, तब तो उस केस में हम क्या करेंगे, तब हम षडबल में, षडबल जन्म पत्रियों में अधिकतर षडबल दिया रहता है, ग्रहों का बल होता है, बल उसमें कैलकुलेट करके दिया रहता है कि किस ग्रह का कितना षडबल है। तो षडबल में हम देखेंगे, षडबल में लग्नेश या चंद्र लग्नेश में अधिक अंतर हो तो बली ग्रह के अनुसार, अगर षडबल में हम देखेंगे कि लग्नेश हमारा यहाँ है मंगल और चंद्र लग्नेश है, ये हमारा यहाँ शुक्र, चंद्र लग्नेश हमारा है शुक्र। तो हम षडबल में दोनों का बल देखेंगे, मंगल का बल देखेंगे और शुक्र का बल देखेंगे। तो अगर दोनों के बल में अधिक अंतर हो, अर्थात रूपस में, जब उनका बल रूपस में दिया रहता है, तो रूपस में अगर दोनों के बल में 0.6 से अधिक अंतर हो, तो जिसका बल अधिक है, अगर लग्नेश का बल षडबल में अधिक है तो लग्नेश के अनुसार हम वो लेंगे कारक और अकारक ग्रह। और अगर चंद्र लग्नेश का बल अधिक है, अर्थात शुक्र का बल अधिक है षडबल में, तो हम शुक्र के अनुसार कारक और अकारक ग्रहों का निर्णय करेंगे, ठीक। अब देखिए, उसके बाद ऐसा होता तो नहीं है, आमतौर पे ऐसा होता है कि षडबल में दोनों ग्रहों के षडबल में काफ़ी अंतर होता है। लेकिन मान लीजिए अगर कभी लग्नेश और चंद्र लग्नेश के षडबल में अंतर कम हो, अर्थात 0.6 रूपस से कम अंतर हो, तब हम क्या करेंगे, तब हमें उसकी नवांश कुंडली को भी देखना पड़ेगा। तब नवांश कुंडली का लग्नेश जिसका मित्र हो, उसी के हिसाब से हम जन्म पत्री के कारक और अकारक ग्रहों का निर्णय करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारी जन्म पत्री ये थी और ये इसका नवांश है, ठीक। तो हमने देखा कि इसके लग्नेश अर्थात मंगल और चंद्र लग्नेश अर्थात शुक्र, चंद्र लग्नेश मंगल और शुक्र में के षडबल में बहुत कम अंतर है, अर्थात 0.6 रूपस से कम अंतर है। तो हम क्या करेंगे, उसका नवांश पत्री, जन्म पत्री देखेंगे। और नवांश पत्री का
जिसका भी मित्र होगा कि लग्न का मित्र होगा तो लग्न के हिसाब से कारक और अकारक ग्रह लेंगे, और अगर वो चंद्र लग्न का मित्र होगा तो चंद्र लग्न के हिसाब से कारक और अकारक ग्रह लेंगे। तो देखिए ये जन्म पत्री है और इसका नवांश ये है, तो इसका नवांश का लग्नेश कौन हुआ? नवांश का लग्नेश हुआ सूर्य। ठीक, तो सूर्य जो है इसमें किसका मित्र है? इसका लग्नेश का मित्र है कि चंद्र लग्नेश का मित्र है? ठीक, तो सूर्य हम लोग जानते हैं कि लग्नेश मंगल का मित्र है, ये चंद्र लग्नेश शुक्र का मित्र नहीं है। तो इसलिए हम इस जन्म पत्री के कारक और अकारक ग्रहों का निर्णय करते समय लग्नेश के अनुसार कारक और अकारक ग्रह लेंगे। ठीक, और देखिए कई बार ऐसा होता है कि लग्न से भी हम कारक और अकारक ग्रह देखते हैं और चंद्र से भी कारक और अकारक ग्रह देखते हैं। और अगर किसी जन्म पत्री में चंद्र कोई ग्रह लग्न से भी कारक ग्रह हो जाता है और चंद्र के कुंडली से भी कारक ग्रह हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो ग्रह ऐसा होता है कि लग्न से और चंद्र से दोनों से कारक ग्रह हो, बहुत कारक ग्रह हो, तो वो जातक के लिए वो ग्रह बहुत ही अधिक कारक अर्थात बहुत ही लाभदायक हो जाता है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये जन्म पत्री के बारे में छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते तो इस मोबाइल नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।